सुदामा की पत्नी का क्या नाम था? यथा नाम दरिद्रा सीदमाना सा बेपमानाभिगम्य चा। श्लोक आया बड़ा प्यारा। यहां पर सुदामा जी की पत्नी पतिव्रता तो थी, परंतु दरिद्र बहुत थी, यह वर्णन आया है। सुदामा जी को दरिद्र नहीं लिखा है। पूछो क्यों? क्योंकि सुदामा जी के पास गोविंद नाम का धन था। वो हर पल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण बोलते रहते थे, बोलते रहते थे। लेकिन सुदामा की पत्नी जो थी ना सुशीला, उसे इच्छा थी कुछ हो, बच्चे भूखे ना मरे, मकान हो, भोजन की ठीक व्यवस्था हो। इसलिए दरिद्रा सीद माना सा बेप माना विगम चा। सुशीला के लिए थोड़ा वर्णन आया है कि वो दरिद्री है। 4 संतानें थी सुदामा जी की। कितनी? 4। पूरी जिंदगी 5 घर मांगते थे प्रतिदिन, छठवां नहीं, जो मिल जाए सो स्वीकार, वरना मुख से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते थे। कभी कभी भगवान भी भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते, बहुत परीक्षा। एक दिन सुदामा जी घरों में गए, भिक्षा नहीं मिली, दरवाजे बंद मिले। वापस आए, पत्नी ने पूछा, भगवान कुछ प्रसाद के लिए है क्या? नहीं। ठीक है, पर छोटे छोटे से बच्चे हैं 4, और इन बच्चों का सुदामा जी कभी भरपेट भोजन नहीं करवा पाए, कभी नहीं, पूरी जिंदगी में, जब तक भगवान मिल नहीं गए। 4 बच्चे सूख कर लकड़ी हो गए, हड्डियां दिखने लगी, आंखें धस गईं, आंखों में कालापन छा गया। दौड़े दौड़े आए, मां हमें भूख लगी, भोजन मिलेगा क्या? सुशीला की आंखों में आंसू भरा है, क्या जवाब दूं बच्चों को? मुंह टेढ़ा करके ना, आंख पूंछ करके सुशीला कहती है, बेटा आज दरअसल एकादशी है, आज नहीं कल मिलेगा। ठीक है मां, पर एकादशी में कुछ तो खाने को मिलेगा? नहीं, एक काम करो, तुलसी पत्र खाओ, जल पी लो। बेचारी सुशीला ने तुलसी पत्र लिए, मुख में डाले, बच्चों को जल पिला दिया। सच बताएं, वही दोहा बार बार याद आता, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। सुदामा के 4 संतानें थी, सूख गईं, आंखों में आंखें घुस गईं, कालापन छा गया आंखों में। सुशीला अपने साड़ी के पल्लू को भिगो भिगो करके होंठों पर लगाती, कहीं गला ना सूख जाए, कहीं बाणी ना सूख जाए, कहीं श्वास ना रुक जाए, कहीं बच्चों के प्राण ना निकल जाए। रोज रोती सुशीला, मैं कितनी अभागन मां हूं, मैं कितनी निर्दयी मां हूं, मैं कितनी अभागन संसार की मां हूं कि अपने बेटों को भरपेट भोजन भी नहीं करा पाती, त्योहारों पर उसे भोजन भी नहीं दे पाती। कितनी अभागनी हूं मैं, कितनी निर्दयी हूं। पर कभी किसी से शिकायत नहीं, अंधेरे में रही। एक दिन, तीसरे दिन की बात,
सुदामा जी मांगने गए तो चावल तो मिल गए, और वो सुशीला चावल लेकर दिए सुशीला को, देवी आज चावल मिल गए, आज जरा बनाओ जल्दी से प्रसाद और बच्चों को पवाओ, बच्चे भूखे हैं 2 दिन के, 2 दिन से तुम बहला रही हो कि आज एकादशी है, आज एकादशी का अंश रह गया, व्रत रह गया, आज इनको भोजन करा दो ताकि पेट में कुछ चला जाए, थोड़ी ताकत आ जाए। ये उठ नहीं पा रहे, ये लेटे हैं, इनकी ताकत चली गई, वरना ये बच्चों को हालत गड़बड़ा जाएगी, हम लोग तो रह लेंगे। चावल भात बनाए, बना करके तैयार किए, निर्मित किए, सिद्ध किए, तब तक दरवाजे पर आवाज आई, अलख निरंजन, कोई महात्मा आ गए। ओ अरे महाराज अच्छे पधारे, आओ 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 महाराज पधारो, बैठो, कुछ मिलेगा? भगवान और तो कुछ नहीं है, थोड़े से चावल बने, अगर वही ले लो पालो तो बड़ी कृपा हो। हाँ हाँ वही लाओ। बच्चे टकटकई लगाए देखते रहे, सुशीला चौंक गई, अब जवाब क्या दें, महात्मा को घर से भगाएं या बच्चों को भूखा मारें। पर ये होती है संत सेवा कि बच्चों का चाहे जो हो जाए, पर अतिथि देवो भवा, अतिथि घर से भूखा नहीं जाना चाहिए। तंदुल उठाए पवा दिए, सुदामा जी जल लेने गए, तब तक उन महात्मा ने मानो भगवान ने भेजे हो, देवी तुम्हें पता है तुम्हारे पति के मित्र कौन है? कौन है? तुम्हारे पति के मित्र साक्षात श्री हरि द्वारकाधीश हैं। कभी तुम्हारा मिलन करवाया उन्होंने? नहीं। कभी तुम्हें बताया? नहीं महाराज। अच्छा अब पूछना तुम, मैं चला जयराम जी की, महात्मा चले गए, मांगने की अपेक्षा नहीं रखी। मेरे पागलो, मेरा मत कहता है ईश्वर से मांगना क्या, वो जब भी देता है सुदामा की भांति ही देता है। मांगने की अपेक्षा मत रखो। सुदामा की आंखें हमेशा भरी रही थी, एक धोती बाबा आपकी तरह, उसको कभी पहन लेते कभी ओढ़ लेते, लेकिन सुदामा जी का प्रेम इतना कि कृष्ण कृष्ण कहकर के धोती को गीला कर दिया, इतना रोते। चरित्र बड़ा अद्भुत है। तो सुदामा जी ने कहा जाना तो चाहते हैं पर कुछ है नहीं, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार हो। सुशीला पड़ोस के घर से 3 मुट्ठी तंदुल मांग लाई, अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर उसमें चावल रखकर पोटली बना के जाओ, ये भेंट कर देना। सुदामा जी चल पड़े। सुदामा जी भगवान को मिलने गए। दूर नगरी बड़ी दूर